नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उन्होंने अपने क्वार्टर 1 के नंबर कल रात को 9:30 बजे के आसपास पेश किए थे और स्टॉक का नाम है दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ओके, और मुझे लगा जब कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो आ जाए, वीडियो नहीं कहना चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस जो बीएसई में लिस्टिंग होती है कि मैनेजमेंट क्या कह रही है, जो सीईओ है वो क्या कह रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आ जाएँ उसके बाद हम अपलोड करें। इसलिए ये वीडियो मैं रात को आप कह सकते हैं रिकॉर्ड किया और सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो मिल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम औरों को रिकमेंड करे, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटा कदम होता है बट हमारे इससे चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसके साथ साथ वीडियो की स्पीड की 2x कर लीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो सकती है। ओके, नाउ एक एक करके सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको क्या दिखा, इंटरेस्ट अर्न कितना कमाया आपने। नंबर्स जो आपके यहाँ शो किए जा रहे हैं 1 मिनट वो लैक में है तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले आप यहाँ देखें इंटरेस्ट अर्न देखेंगे 880.90 करोड़, ये एक साल में ये था 965.91 और पिछले क्वार्टर में ये था 879.62। देखिए अभी ना जो ये इंटरेस्ट बांट रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कंपनी प्रॉफिट में रह पा रही है, क्या कंपनी के जो एनपीएस हैं वो कहीं ना कहीं ठहराव की ओर जा रहे हैं, क्या प्रोविजंस हैं ये कंट्रोल हैं। अगर ये चीज़ें थोड़ी बहुत मैं कहूँगा एवरेज भी हैं तो प्रॉब्लम नहीं है नंबर्स का। ओके, आप देखें इंटरेस्ट का एडवांसेस बिल आप देखोगे 756.35 करोड़ है जो एक साल पहले 866.88 थी, पिछले क्वार्टर में 763.86 करोड़ थी। आपका इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम हुई है 81 करोड़ जो एक साल पहले 60.69 थे और पिछले क्वार्टर में 78.41। आरबीआई के पास जो अपने पैसे रखे और इंटर फंड्स आए हैं 43.53 करोड़ है जो पिछले क्वार्टर में 37.34 करोड़ थी, एक साल पहले 38.33 करोड़ थी। अब आपकी अदर इनकम आप देखोगे तो आप पाओगे 137.74 करोड़ है जो एक साल पहले 104.64 थी, पिछले क्वार्टर में किया था 287.10.99 करोड़ रुपीज़ है। ओके, और आपकी टोटल इनकम कितनी हुई भाई साहब, ये आपकी हो गई 18 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में 1106 करोड़ थी 0.73 करोड़ थी, एक साल पहले ये थी 1070.56। तो देखिए इनकम में आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है और मैं हमेशा कहता हूँ बैंक्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखा जाता है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पर आपको भी गिरावट देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो चाहे क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर हो दोनों में उत्कर्ष में गिरावट है। नेक्स्ट आते हैं क्या, अब भाई साहब इंटरेस्ट कमाने के लिए आपने कितना इंटरेस्ट खर्चा किया है, आपने किया है 479.09 जो एक साल पहले 392.75 थी और पिछले क्वार्टर में थी 468.21 करोड़। ठीक है, अब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना रहा है 447.91 करोड़ है जो एक साल पहले 366.53 था और पिछले क्वार्टर में था ये 464.54 करोड़। एम्प्लॉय कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट में मिला हुआ है। अब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 927 करोड़ रुपीज़ जो पिछले क्वार्टर में 932.75 था और एक साल पहले 759.28 करोड़ था। तो एक चीज़ तो साफ साफ देखने को मिल रहा है भाई साहब कि आपने इनकम जो कमाई है वो इतनी कमाई है और आपका खर्चा जो हुआ है कितना इतना हुआ है। और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा प्रोविजन कंटिजेंसी के पहले 91.64 करोड़ जो एक साल पहले 311.28 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 233.97 करोड़ थी। और जब हम इसमें प्रोविजन जोड़ते हैं ना आपका 410 करोड़ रुपए का प्रोविजन आया है जो पिछले क्वार्टर में 222.69 था और एक साल पहले 125.04 था। भाई साहब प्रोविजन बहुत ज़्यादा वापस से बढ़े हुए हैं 222 करोड़ से क्वार्टर में सीधा 410 करोड़, ईयर ऑन ईयर में तो स्थिति और ज़्यादा बुरी है। और अब आखिरकार कंपनी लॉस में आ चुकी है 318, जी हाँ 318.86 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 11.27 करोड़ थे और एक साल पहले 186.24 करोड़ था। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि कंपनी का जो लॉस है वो इतना भयानक हुआ। अब आता है क्या एनालिटिकल रेशियो में, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखोगे ईपीएस आपके डायल्यूटेड ईपीएस कितनी है -2.17 जो पिछले क्वार्टर में 3 पैसे थी और एक साल पहले ₹1.24 थी। स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसमें भी कमी आई है लेकिन फिर भी अभी नॉर्म्स के काफ़ी ऊपर है। आपके एनपीएस नेट ग्रॉस एनपीए
11.42 हो चुके हैं भाई साहब, जो पिछले क्वार्टर में ना 9.43 थे, एक साल पहले 2.78 थे। नेट एनपीए 5% हो चुका है, आई मीन 5%, और ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, और मैं बता दूँ आपको, 20 रुपये में ना आपका स्टॉक एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेके पड़ा हुआ है। अगर ये 20 रुपये का लेवल टूट करके नीचे और जाता है तो फिर स्टॉक आप देखेंगे एक भयंकर गिरावट की ओर और जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि सेगमेंट वाइज नंबर देखिएगा, तो सबसे पहला है क्या, रिटेल 794.31 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 960 करोड़ था। भाई साहब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिटेल में तो बहुत ही गिरावट आ गई आपके बिजनेस में। एक साल पहले 913.98 थी। होलसेल में 64.12 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 78.36 करोड़ थी, और एक साल पहले 57.55 करोड़ थी। तो होलसेल जो बैंकिंग है ना, वो ईयर ऑन ईयर में आप देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपकी गिरावट हुई है। आपकी ट्रेजरी 160.21 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 127.65 थी, एक साल पहले 99.02 थी। अब क्या करते हैं कि आपने सेगमेंट रिजल्ट कितना कमाया है। सबसे पहला है रिटेल। भाई साहब रिटेल में जो आपकी लॉस है ना, वो 328 करोड़ है। यानी एक बात समझ जाइए, जो प्रोविजन, जो एलिवेटेड प्रोविजन आप देख रहे हैं ना, कंटिजेंसी, रिटेल जो लोन है वो एनपी हो रहे हैं। मतलब जो पिछले क्वार्टर में मात्र 13.78 था, और एक साल पहले तो भाई साहब वो प्रॉफिट में थी 140 करोड़ के। होलसेल ये है 3.5 करोड़ का लॉस है, जो पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ का लॉस था, 20.44, एक साल प्रॉफिट था, माफ कीजिएगा, और पिछले क्वार्टर में, पिछले साल ये 9.27 का प्रॉफिट था। तो देखिए स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। मतलब वो सिचुएशन में आप आगे बढ़ रहे हो। अब कंपनी का कहना है, देखिए अब ना इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंपनी हाईलाइट क्या कह रही है। कंपनी कह रही है ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में 2.3% का जंप है ईयर ऑन ईयर, डिपॉजिट में 18.3% का जंप है, और सबसे फायदा कहाँ से हुआ है, जो रिटेल टर्म डिपॉजिट ग्रोथ है वो 33.7% रही है। 27 स्टेट्स और यूटीज में कंपनी में प्रेजेंस बता चुकी है बैंक, और 1099 ब्रांच हो चुके हैं इनके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे ना, प्रोविजन से पहले वो 92 करोड़ है, और प्रोविजन की बात देखिए तो नेट लॉस है 239 करोड़ रुपीस का। ये ह्यूमंगस है। अब ऐसे में ना जो एमडी और सीईओ साहब हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उनकी बातें सुननी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या कह रहे हैं कि क्वार्टर में 2026 में बैंक लगातार एक स्ट्रेटेजिक पिवट टुवर्ड सिक्योर्ड लैंडिंग, यानी कंपनी जो है बैंक है उस सिक्योर्ड लैंडिंग के ऊपर लगातार अग्रसर हो रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर में खड़ा हुआ है। और जो एक डिफिकल्ट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, जो हमारे नॉन जेएलजी लोन पोर्टफोलियो यानी जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो है दोस्तों, वो ग्रुप जो नॉन जेएलजी ग्रुप है वो अपना मोमेंटम अच्छा पकड़े हुए हैं, और 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस से बढ़ रहे हैं नॉन जेएलजी ना। और जो शेयर सिक्योर्ड लोन का ओवरऑल बुक का वो 45% जो हो चुका है एज ऑफ जून 30, जो पहले 35% था एक साल पहले। और अंडर स्कोरिंग अवर फोकस्ड वर्ड्स पोर्टफोलियो डिरिस्किंग और एसेट क्वालिटी बढ़ाने में। देखिए जो बिजनेस ग्रोथ है वो तो हेल्दी है, क्यों, जो यील्ड ऑप्टिमाइजेशन है जो हमने सिक्योर प्रोडक्ट के लिए करी है, दैट इज जो डिसबर्समेंट यील्ड है वो बढ़ रही है। क्यों, हाउसिंग और एमएसएमई लोन है वो 40 से 50% बढ़े हैं एक साल पहले से। हमने एक प्रूडेंट स्टांस ऑन न्यू सोर्सिंग इन द अनसिक्योर्ड माइक्रो बैंकिंग सेगमेंट ड्यू टू रीसेंट स्टडी। देखिए ये कंपनी साफ भाषा में ही कह रही है कि जो एमएसएमई और अन्य लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, उसकी ओर हम लगातार टाइट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। देन ये जो मेजर्ड अप्रोच है ना हैज़ इम्पैक्टेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, देखिए अगर आप सिक्योर्ड की ओर जाओगे ना तो आपका जो मार्जिन आपको बहुत अच्छा मिलता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो कमी आएगी। तो बैंक यही कह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म में इश्यूज आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम फोकस ना सिक्योर्ड बैंकिंग की ओर कर रहे हैं, और बट इज अलाइंग टुवर्ड लॉन्ग टर्म एसेट क्वालिटी गोल्स। और जो जेएलजी लोन पोर्टफोलियो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस क्वार्टर में लार्जली, क्योंकि जो गार्ड ड्रिल नॉर्म है ना उसे और ज़्यादा टाइट कर दिया गया, यानी किसको लोन देना है नहीं देना है ये बहुत टाइट कर दिया गया है, क्योंकि क्रेडिट फ्लो ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रेडिट फ्लो, दो ये जो रिडक्शन है ना माइक्रो फाइनेंस बोरोवर में लेवरेज लेवल्स और जो डिपॉजिट फंड में है उसमें जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो वो भी डिक्लाइन हो रहा है, और जो हमारा डिपॉजिट बेस है वो 18.3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर टू 21,489 करोड़। और बात करें एज ऑन जून 30, 2025 की, जो प्राइमरली फ्यूल्ड है कैसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रिटेल डिपॉजिट में एज द न्यूली लॉन्च ब्रांच बिल्ड मैच्योरिटी एंड ट्रैक्शन
वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मार्जिन इंप्रूवमेंट और ओवरऑल जो बिजनेस स्केलेबिलिटी इन द कमिंग क्वार्टर। तो यही कह रहे हैं कि भाई देखो आने वाले समय स्थिति अच्छी होगी, हम सिक्योर्ड लोन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है ना रिटेल में, वो इसलिए है क्योंकि हमें मार्जिन की तिलांजलि देखनी पड़ रही है। लेकिन देखिए ये सब बात बड़ी है, कंपनी बहुत ही बुरी स्थिति में बैठी हुई है, कंपनी के कैपिटल एडुकेशन रेशियो हैं, एनपीएस के तो हम बारे में बात ही नहीं कर सकते, इतनी बुरी हालत है। तो देखना ही होगा कि कल यानी कि मंडे को क्या बाजार जब खुलेगा तो स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो ये चीज़ देखते हमको देखना है कि बाजार किस तरह रिएक्ट करता है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चलो सब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।